हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम इस ऑडियो क्लिप में बात करेंगे आधुनिक भारत की। ठीक है, तो आधुनिक भारत को अगर हम डिवाइड करना चाहें कि आसानी से जिससे हम उसको पढ़ सकें, उसको अलग अलग क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, आधुनिक भारत को हम आसानी से पढ़ना चाहें तो पहले हम क्या कर सकते हैं, उसको सबसे पहले हमें 1857 का विद्रोह के बारे में जानना होगा। उसके बाद जो अगला समय काल आता है वो क्या होता है, नरमपंथी या उदारवादी काल के चरण के नाम से जाना जाता है, जिसका समय काल था 1885 से लेकर 1905 तक का। ठीक है, आगे जिसे गर्मपंथी या उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जिसका समय काल था 1905 से लेकर 1917 तक। और आखिरी गांधी युग जिसे बोलते हैं वो 1917 से लेकर 1947 तक का समय काल था। ठीक है, तो आज हम अपने पहले क्लास में हम जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। एक बेसिक 1857 की जो चिंगारी क्यों लगी थी उसका बेसिक रीज़न क्या था। तो ऐसा क्या हुआ था कि जैसे हमको आप पहले से आपको पता होगा कि 1856 में क्या हुआ था कि जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज़ों का भारत में आना धीरे धीरे प्रारंभ हो गया था। जैसे सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस जैसे लोग जहांगीर के शासनकाल में आने लगे थे। और क्या हुआ था, बाद में यूरोपियन कंपनी जितनी भी थी उन्होंने धीरे धीरे अपनी अलग अलग जगहों पर पूरे इंडिया में व्यापारिक कोठी लगाना चालू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अलग अलग आगे चल कर चीज़ों का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिक 1857 की क्रांति के बारे में बेसिक रीज़न ये था कि क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने 1856 में इन्होंने अपने क्या किया, जो पुराने लोहे के बंदूक थे उसकी जगह पे एक रॉयल इनफील्ड नामक की बंदूक को ले आए। उसमें क्या होता था कि जो कारतूस होता था, कारतूस में चर्बी लगी कारतूस हुआ करता था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो एक बैरकपुर में सैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि गाय की चर्बी से लगे कारतूस को मुँह से काटने से मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल 1857 को और उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, चिंगारी की हुई बहुत तेज़ आग फैल गई। ठीक है, चिंगारी की आग पूरे देश में फैल गई। इसके कारण क्या हुआ कि इस महान विद्रोह की शुरुआत जो हो गई मेरठ में, क्या हुआ, सबसे पहले सैनिकों ने उसके फलस्वरूप उनके मंगल पांडे की फांसी के फलस्वरूप 10 मई 1857 रविवार को इसकी वैश्विक रूप से विद्रोह चालू कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे जो अलग अलग हमारे पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर विद्रोह चालू हुआ, तो उसका नेतृत्व कुछ लोगों ने किया था, उसको हम इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो दिल्ली में जो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था उसने किया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, बहादुर शाह जफर और बारूद खां। झांसी में जो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बता देता हूँ कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो क्या हुई थी, वाराणसी में पैदा हुई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1858 में और इनकी जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कानपुर में जो नेतृत्व किया था तात्या टोपे और नाना साहिब ने किया था। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो तात्या टोपे था, इनका वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। आगे बात करते हैं जगदीशपुर में, जो बिहार में, वहाँ पर नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक इसी प्रकार लखनऊ में बेगम हजरत महल जी ने नेतृत्व किया था। बरेली, जिसको हम पुराने नाम में रोहेलखंड के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। फैजाबाद में किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। और इलाहाबाद में लियाकत अली जी ने इसका विद्रोह किया था। लेकिन क्या हुआ कि 1857 की जो क्रांति थी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे क्या था, नेतृत्व का अभाव था। हमारे पूरे देश में लोगों में को नेतृत्व करने के लिए प्रॉपर चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाई थी, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा 1857 की क्रांति असफल हो गई। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू और हम बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं। जो 1857 की क्रांति के समय जो मुग़ल किंग थे इंडिया के, वो क्या थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन थे, बहादुर शाह जफर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा। और जो इस समय इंग्लैंड के पीएम हुआ करते थे वो पॉमस्टन हुआ करते थे, पॉमस्टन। और उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कैनिंग हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, क्या हुआ कि रिजल्ट क्या हुआ 1857 की क्रांति, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो हम बेसिक कुछ टर्म जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद क्या कुछ रिजल्ट रहे। तो पहला हुआ कि जो भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी उसको वायसराय में चेंज कर दिया गया, यानी हम कहें द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इज चेंज इनटू वायसराय।
ठीक है। अगला क्या हुआ कि इंडिया अनाउंस द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब इंडिया को ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट अनाउंस कर दिया गया। ठीक है। इसी समय में हमारे एक बहुत फेमस एक बुक लिखी गई जिसके नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, जिसको लिखा था वीर दामोदर राव सावरकर जी ने। ठीक है। और इस 1800 रिवाल्ट ऑफ 1857 के बारे में उन्होंने कहा था कि 1857 रिवाल्ट इज़ ए नॉट रिवाल्ट, इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। तो कुछ बेसिक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे रिगार्डिंग रिवाल्ट ऑफ 1857, जिसको हमने इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से कवर कर लिया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू।